हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। आज हम पूरा डिस्कस करेंगे पाइथन की इफ और इफ एल्स कंडीशन, वो भी प्रोग्राम्स के साथ। ठीक है, जो जो मैंने प्रोग्राम्स लिखे हैं ये पेपर में आएंगे। इसको अच्छे से अगर आप कर लोगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैं 11th की भी बात कर रहा हूँ, 12th की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए पाइथन की इफ कंडीशन समझते हैं। ठीक है, पाइथन इफ कंडीशन, अगर एज 18 है तो वो वोट दे सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर, इफ का मतलब अगर ऐसा है तो ऐसे करना है। जैसे तुम्हारी मम्मी कहती हैं कि अगर स्कूल जाओगे तो होमवर्क करना है। ठीक है ना, तो वही, अगर एज 18 है तो वोटिंग एलिजिबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाइथन की इफ एल्स कंडीशन की। मैंने इसका एक प्रोग्राम इसलिए लिखा है क्योंकि पेपर में ज्यादा आता नहीं है। मेन जो है इफ एल्स कंडीशन, अगर आपको इफ एल्स समझ आ जाएगी तो इफ बड़े आराम से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए पाइथन की इफ एल्स कंडीशन पे चलते हैं। पाइथन इफ एल्स कंडीशन, सबसे पहले लिखा हुआ है देखो सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है स्केलेटन ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब किसी भी प्रोग्राम का ढांचा। स्केलेटन को हम हिंदी में बोलते हैं ढांचा। ठीक है ना, जैसे हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं वो स्केलेटन है। ठीक है ना, अगर हम उसके अंदर मांस डाल देंगे, हार्ट, लीवर जो भी डाल देंगे तो वो बन जाएगा फुल फ्लेज ह्यूमन बीइंग। वैसी प्रोग्रामिंग में स्केलेटन का मतलब हो गया कि ढांचा प्रोग्रामिंग का। अगर हम उस प्रोग्रामिंग के अंदर वैल्यू डाल देंगे तो वो हमारा पूरा का पूरा सिंटेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए सिंटेक्स, जैसे मैंने लिख दिया इफ एल्स का। किसका? इफ एल्स का। इफ एक्सप्रेशन इक्वल्स टू वैल्यू। एक्सप्रेशन का मतलब होता है बेटा मिक्सचर ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। मिक्सचर ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है ना, जिसमें हमारा ऑपरेटर और ऑपरेंड का मिक्सचर हो। अगर मैंने उसमें वैल्यू डाल दी तो LOS1 करना है। अब LOS1 की फुल फॉर्म पता है क्या है? लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट 1 एल्स। नहीं तो फिर ये होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो आपने सिक्का उछाला। जब सिक्का उछाला तो इंडियन कैप्टन ने बोला कि हेड। अगर हेड आ गया तो वो बोलेगा विनर्स टू बैट। एल्स अगर हेड नहीं आया तो विनर्स टू बॉल। समझ आ गया ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे इफ एल्स कंडीशन के भी दो पहलू होते हैं। ठीक है ना, एक पहलू हो गया कि अगर ये आए तो ये करना है, अगर ये आए तो ये करना है। ठीक है, अब इसको मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू और अच्छे से बताऊंगा। जैसे देखिए प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, इफ एज इक्वल्स टू 18। दो इक्वल टू लगाए हैं। कितने लगाए हैं? दो। एक इक्वल टू का मतलब होता है वैल्यू डिफाइन करना, एक इक्वल टू का मतलब होता है कि वैल्यू कंपेयर करना। ठीक है, जैसे हम अगर कुछ भी लिखते हैं कॉपी में तो हम देखो यहां से लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे ऐसे करके, है ना। पर पाइथन राइट टू लेफ्ट जाता है। पाइथन पहले राइट जाएगा फिर लेफ्ट जाएगा। मतलब पाइथन जो है वो अपनी जो लिखने की सब चीजें हैं वो राइट से शुरू करता है। ठीक है, तो जैसे देखिए इफ एज इक्वल्स टू 18, इसका मतलब हो गया कि अगर एज 18 साल के बराबर है तो पाइथन राइट गया। राइट में देखा कि 18 लिखा है, चलो ठीक है 18 लिखा हुआ है। तो एक इक्वल्स टू का मतलब हो गया कि उसकी 18 वैल्यू असाइन हो गई। एक इक्वल्स टू का मतलब हो गया कि उसकी 18 वैल्यू जो है वो असाइन होगी। असाइन का मतलब कि उसको दे दी गई। ठीक है, उसको दे दी गई। जैसे आप बस की टिकट बुक करते हो तो अगर आप 15 बस पे क्लिक करोगे तो वो आपको सीट असाइन हो जाएगी। वैसे इस इक्वल्स टू का काम भी यही है कि ये असाइन होगी, अब इसकी वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, बस। उसके बाद पाइथन जाएगा दूसरे इक्वल्स टू में। दूसरा इक्वल्स टू का मतलब हो गया कंपेयर। दूसरे इक्वल्स टू का मतलब हो गया कंपेयर। ठीक है, अब ये बताता हूं मैं आपको कंपेयर क्या होता है। देखो, तो दूसरे इक्वल्स टू क्या करेगा? पहला इक्वल्स टू करेगा, उसकी वैल्यू 18 कर देगा। अगर उसकी वैल्यू 18 है, आपको पता है वोट देने की उम्र 18 साल है, तो प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल फॉर वोटिंग। दूसरा इक्वल्स टू कंपेयर करेगा, अगर 18 नहीं है तो क्या? 18 नहीं तो ऑब्वियस सी बात उससे छोटा होगा। अगर उससे छोटा होगा तो लिखा आ जाएगा नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर 18 साल से कम उम्र होगी तो नॉट एलिजिबल होगा। यही हमारा इफ एल्स होता है। तो इसके भी दो पहलू हो गए। अगर एज 18 है तो वोटिंग देनी है, नहीं तो वोटिंग नहीं देनी। बस ये दो इक्वल्स टू का खेल आपको समझ आ गया होगा। दो इक्वल्स टू को हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें से एक इक्वल्स टू है वो असाइन करता है वैल्यू और जो दूसरा इक्वल्स टू है वो वैल्यू कंपेयर करता है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोग्राम है हमारा इफ एल्स कंडीशन का। ये पेपर में आ सकता है, इसलिए इसको कर लेना। ठीक है, और अगर आप प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स भी लिख के आओगे तो टीचर बहुत खुश हो जाएगा, तो आपके नंबर भी नहीं काटेगा वो। अब हम और प्रोग्राम्स देखते हैं। ये तो हमारा बेसिक प्रोग्राम हो गया। अब हम और प्रोग्राम्स देखते हैं जो कि इसके अकॉर्डिंग हमने करने हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इफ स्टेटमेंट।
चेक इफ द नंबर इज इवन और ऑड। आपको पता ही है इवन नंबर कौन सा होता है। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है चेक इफ द नंबर इज इवन और ऑड, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हमें एक जगह चाहिए, एक जगह चाहिए, तो एक जगह होगी एन। ठीक है ना, एन मतलब एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, उसमें मैंने लिख दिया इक्वल्स टू इंट इनपुट। इंट आपको पता ही है क्या होता है, इंटीजर, जो कि हमारी नंबर वाली वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, 1 to n या -n to -1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट। इनपुट, इनपुट पता है क्या है बच्चों, इनपुट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यहां पे जगह है, चलो मैं लिख देता हूं आपको। दो टाइप के फंक्शन है, जब हम आगे वीडियोस डालेंगे ना लॉन्ग, तो मैं आपको डिस्कस करूंगा। फंक्शन ना दो टाइप के होते हैं बेटा। ठीक है, एक होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, एक होता है हमारा इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है बच्चों, हाँ चलो भाई, जो इनबिल्ट फंक्शन होता है ना बच्चों, वो ऐसा फंक्शन होता है जो कि पहले से ही होता है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो उसमें पहले से ही आपको एक्सेलरेटर मिलेगा, ब्रेक मिलेगी, क्लच मिलेगा, स्टीयरिंग मिलेगा, है ना। और यूजर डिफाइंड क्या होगा, जो आप बाहर से लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने बाहर से टच स्क्रीन लगा दी गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील लगा लिए, गाड़ी के टायर चेंज करके टायर का साइज अपग्रेड कर दिया, तो वो क्या हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम बाहर से करते हैं। जो हमारा इनबिल्ट हो गया वो पहले से ही होता है गाड़ी के अंदर। ठीक है ना बच्चों, तो ये अब हम इसके में बात करेंगे। जो इनपुट है ना, जो इनपुट है ये फंक्शन है यूजर डिफाइंड, क्योंकि ये पाइथन के अंदर पहले से है। ठीक है, तो इसको हम छेड़ नहीं सकते। अगर इस पाइथन में स्मॉल आई लिखा है तो हमें स्मॉल आई डालना पड़ेगा। अगर हम कैपिटल डालेंगे तो हमारा एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर पहले उसकी डेफिनेशन कर रखी है कि यही होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे अगर हम रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो अगर हम एक्सेलरेटर की जगह क्लच डाल देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना बंदों को, वो चला नहीं पाएंगे गाड़ी। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसमें कभी छेड़छाड़ नहीं करती, जो है वही मानते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे देखिए लिखा हुआ एन इक्वल्स टू इंट इनपुट। ठीक है, एंटर दी नंबर, ये हमने यूजर से वैल्यू इनपुट कराई है, यूजर से वैल्यू इनपुट कराई है। ठीक है, तो अब देखिए इफ n%2 इक्वल्स टू 0, वही पाइथन हमेशा राइट से लेफ्ट जाता है। n%2 इक्वल्स टू 0 का मतलब ये हो गया कि अगर डिवाइड करके नंबर 0 है, जैसे देखिए राइट से क्या, पहले 0 पे आया वो, पहले पाइथन ने समझा कि हाँ 0 आना चाहिए, तो ठीक है आना चाहिए। उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 2। तो आपको भी पता है जब हम मैथ्स में ऐसे लिखते हैं 6 डिवाइड 2, मैथ्स में हम ऐसे लिखते हैं ना बेटा, 6 डिवाइड 2। तो जो राइट साइड वाला 2 होता है ना बेटा, वो बाहर लिखते हैं, और जो 6 होता है वो अंदर लिखते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं। वैसे पाइथन भी ये करता है, जो राइट साइड में 2 है ना, इसको बाहर लिख लेगा। जैसे सपोज करो एंटर दी नंबर, यूजर ने नंबर डाला 4, तो 4 जो है ना हमारा एन में आ जाएगा। देखो एन में 4 आ जाएगा, जब ये एन में 4 आएगा ना तो यहां आ जाएगा, देखो आ गया। ठीक है, अब हमें इसको डिवाइड करना है 2 से। ऑब्वियसली बात है, इवन नंबर निकालना तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो 2 2 जा 4, देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो 0 0 से मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इवन। ये जो परसेंट है ना बेटा, परसेंट को बोलते हैं मॉड ऑपरेटर, आजकल मॉडुलस बोलते हैं, पर इसका जो मेन पुराना नाम है ना वो मॉड है। मॉड भी बोल लो, मॉडुलस भी बोल लो, बात एक ही है। तो मॉड ऑपरेटर का मेन फंक्शन पता है क्या होता है, मॉड ऑपरेटर का मेन फंक्शन होता है कि रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर दिखाए। अगर 0 आएगा तो नंबर इवन है, एल्स जैसे मान लो हमने 4 की जगह यूजर से एंटर कराया 5, क्या कराया एंटर 5 या 3 करा दी, देखो मैंने लिखा भी हुआ है। अगर 3 करा दिया तो 2 1 से 2, तो 3 में से 2 गया 1, तो यहां पे 0 यहां पे 1 है। ऑब्वियसली बात है कंडीशन रॉन्ग हो गई, कंडीशन रॉन्ग होगी तो वो एल्स वाले पार्ट में चला गया, मतलब इसके अलावा, तो नंबर हमारा आ गया ऑड, नंबर इज ऑड। जैसे आउटपुट में लिखते हैं हम एंटर दी नंबर 10, तो 10 का मतलब नंबर इज इवन, 3 का मतलब नंबर इज ऑड। आपको समझ आई गया होगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, अब देखिए चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या करना है, हमने एक वेरिएबल लेना है जिसका नाम है एन। देखो बच्चों, मैंने ना एन वेरिएबल इसलिए लिया क्योंकि जब मैं भी कंप्यूटर साइंस पढ़ता था ना अपने ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर स्कूल में, तो एन सब मतलब जो एन वेरिएबल है ना वो सारी बुक्स में एन ही होता था। कहने का मतलब ये है कि ये ना एक बेसिक फंडामेंटल वेरिएबल है जो कि ग्रेजुएशन में भी सेम था, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सेम था। आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हो, पर मैंने इतने प्रोग्राम्स बनाए अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में और
स्कूल में कि एन वेरिएबल ही मेरे को लेने की आदत पड़ गई। आप इसकी जगह ए बी सी जो भी लिटरल लेना चाहे ले सकते हो, ठीक है। और एन इसलिए लिया ताकि क्योंकि बच्चों को नंबर समझ आ जाता है, एन मतलब नंबर होता है, इसलिए मैंने एन लिया, ठीक है। तो n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर दी नंबर। इनपुट फंक्शन मैंने अभी पीछे बता ही दिया है, ठीक है आपको। ये कह रहा है कि आप बताओ कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना बेटा। तो उसके लिए थोड़ा दिमाग में जोर डालो। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, 0 से बड़ा, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, 0 से छोटा। सिंपल सी बात है। तो हमने इफ कंडीशन ली, उसमें लिख दिया n ग्रेटर देन 0। क्या लिख दिया मैंने बेटा, n ग्रेटर देन 0। तो ये 0 से बड़ा है, ऑब्वियसली बात है, पाइथन राइट से आएगा, ऐसे 0 देखेगा, ठीक है, 0 देख लिया। उसके बाद ऑपरेटर पे जाएगा, ग्रेटर देन 0 से बड़ा है तो ठीक है, चलो इसको प्रिंट कर दो पॉजिटिव। क्या कर दो प्रिंट, पॉजिटिव। एल्स ऑब्वियसली बात है, अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, छोटा ही होगा, तो इसलिए वो नेगेटिव आ गया। जैसे आउटपुट में देखो, एंटर द नंबर 8, ये पॉजिटिव है, एंटर द नंबर -2 ये नेगेटिव है। बस ये हो गया हमारा चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द कंडीशन ऑफ अ बॉइलिंग वाटर। आपको पता है जो पानी है वो हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है, ठीक है ना। तो हमने ये चेक करना है कि बॉयल हो रहा है वाटर या नहीं हो रहा। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया टेम्प। क्या ले लिया, टेम्प। टेम्प मीन्स टेम्परेचर। इंट इनपुट एंटर दी टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर डाल दिया। अगर टेम्परेचर 100 है, देखिए फिर 2 इक्वल्स टू का मतलब हो गया कंपेयर। पाइथन राइट से आएगा, देखेगा 100, अच्छा 100 है। फिर 1 इक्वल्स टू में वैल्यू इसकी असाइन कर देगा कि 100 है, इसकी वैल्यू असाइन कर दी, मतलब रिजिड होगी वैल्यू, उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर 100 है तो आपको ऑब्वियसली बात है पता है, अगर 100 है तो वाटर इज बॉइलिंग। एल्स फिर दूसरे इक्वल्स टू पे आएगा, वो कंपेयर करेगा कि हाँ 100 की वैल्यू तो अब लग गई, अब दूसरे इक्वल्स टू का काम है कि चल अब देखते हैं इसके अलावा और कौन सी वैल्यू है, इसके अलावा कौन सी वैल्यू होगी, इससे कम ही होगी, तो एल्स वाटर इज नॉट बॉइलिंग। बस ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा ये वाला प्रोग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ स्टूडेंट वाज पास और फेल, ठीक है, कि हमने चेक करना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है। स्टूडेंट पास और फेल कैसे होगा, स्टूडेंट पास और फेल होगा मार्क्स के हिसाब से। अगर मार्क्स जो है, पहले हमने इंट लेके इनपुट ले लिया, आपको पता है इनपुट फंक्शन एंटर द मार्क्स, ठीक है। अगर मार्क्स 50 से ज्यादा है तो बच्चा पास है, एल्स 50 से कम है, जैसे देखिए राइट से जा रहा है पाइथन, 50 देख लिया, ठीक है, 50 उसने वैल्यू अपनी फीड कर ली। फिर आया ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन 50, ऑब्वियसली बात है 50 है तो पाइथन क्या करेगा, इस वाली स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करके कंपाइल करा देगा, मतलब प्रिंट करा देगा, कांग्रेट्स यू आर पास, ठीक है ना, कि चलो तुम पास हो गए। एल्स अगर 50 से कम है तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारी आज पूरी की पूरी मैंने आपको वीडियो बता दी पाइथन की इफ और पाइथन की इफ एल्स कंडीशन की, ठीक है ना। कुछ प्रोग्राम्स मेरे को और अगर याद आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जो कि मैं डालूंगा पाइथन की इफ, एलिफ और एल्स, ठीक है। इफ एलिफ एल्स कंडीशन की अब मैं अपनी वीडियोस डालूंगा। और देखिए मैंने प्रोग्राम को स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, जो कि 2 से 3 दिन बाद आएगी, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे पाइथन का इफ एलिफ एल्स कंडीशन, ठीक है, टू बी डिस्कस लेटर। तो आशा करता हूं कि आपको जो ये आज वीडियो मैंने डाली है पाइथन इफ और इफ एल्स कंडीशन की अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है ना। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी सहायता करूंगा उसको सॉल्व करने की। मैंने आपको एक बात और बताई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की भी ट्यूशंस मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो मैं आपको ट्यूशंस दे सकता हूं, या फिर कोई भी आपका डाउट हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या डाटाबेस लैंग्वेज को लेके, तो मैं वो क्लियर कर दूंगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो भी इफ एलिफ एल्स के, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय।